Class 12. Today we will start a new topic, that is Lorentz force. What do you mean by Lorentz force? ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एक चार्ज पार्टिकल स्पेस के अंदर जब मूव करता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जितना भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। मीन्स जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस होती है और उस टाइम जो कंबाइंड फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ लॉरेंट्ज फोर्स। तो लेट अस कंसीडर ए फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ क्यू ई एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ क्यू वी बी। ये हम पहले ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई है, तो उन दोनों का जो टोटल फोर्स होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल गिव्स द टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द लॉरेंट्ज फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, लेकिन वो करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पर प्लेस है? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, उसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डेफिनेटली इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और हमें पता है कि जो करंट है एक कंडक्टर के अंदर वो किसकी वजह से होता है? ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। सो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और यू कैन ऑल्सो से दैट द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कंडक्टर के ऊपर एक्सपीरियंस, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब तो कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो लेट्स हम ये कंसीडर करते हैं कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, करंट I जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज करते हैं P2Q जो है वो करंट फ्लो करता है। तो इस कंडक्टर के अंदर अगर एरिया A है, लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बिकम A इंटू L। अब हमें पता है कि इसके अंदर लेट्स सपोज करते हैं कि अगर N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, then the total number of the free electrons in the conductor will becomes NaL. This is the volume and N is the electron density. तो this will becomes the total number of the free electrons in the conductor. अब ये तो तब तक था जब तक हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं किया। तो लेट नाउ दिस कंडक्टर विल बी प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ यूनिफॉर्म, दैट इज़ हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? सेम है। नाउ द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, लेट सपोज करते हैं कि ये कंडक्टर की ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, और Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उस टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने Vd सपोज की है, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। लेट सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स था दैट इज़ QVB, हमें ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर चुके हैं, QV क्रॉस B। अब ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। तो Q यहाँ पर क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, V क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ये नेगेटिव डायरेक्शन क्यों लगाई गई है? बिकॉज जो करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर बोथ इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो -EVD क्रॉस B। और ये तो था फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हमें फोर्स ऑन कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सब मल्टीप्लाइड विद NaL, -EVD क्रॉस B NaL। लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बट as we know the relation between the current and the drift velocity is I is equal to ANEVD। ये रिलेशन भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स हम L से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ से आई एल आ गया, ANEVD इंटू एल। अब हमें ये पता है कि जो करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैं ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, आई एल इज इक्वल टू माइनस ANEVD इंटू एल। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट दिस आई एल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस B। अब क्रॉस को अगर हम, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, अगर हम इस क्रॉस को हटाते हैं तो ILB साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो लर्न दिस फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स। स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो इन दैट केस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो फोर्स विल बी मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड, थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो इसका मीनिंग हुआ कि व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल बी मिनिमम। And if theta is 90 degree means when the conductor is placed perpendicular to the direction of the magnetic field, then sin theta will becomes 1, then force will be maximum which is BIL। यहाँ पर ये केसेस डिस्कस करने के बाद एक चीज़ हमेशा आपने नोट करनी है कि जो फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है दैट कैन बी फाइंड आउट बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, if we stretch the first finger, central finger and thumb like this, if we stretch the left hand's first finger, central finger and the thumb of our left hand, these three fingers are perpendicular to each other, and the first finger will give the direction of the field, central finger will give the direction of the current and the thumb will give the direction of the force. By using this rule you can find out the direction of the force. Now come to the next topic, and that topic is most important topic for the paper point of view, the force between two parallel straight current carrying conductor। two parallel conductors हैं, इनके बीच में, और ये कैसे कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनको पैरेलल प्लेस किया गया है, इनके बीच में कितना फोर्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है टू पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में, ईच कंडक्टर, अगर इसके अंदर एक करंट, इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, CD, लेट अस कंसीडर दिस इज़ द AB कंडक्टर, I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये CD कंडक्टर है, इसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब एज दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, नो ईच कंडक्टर, यानी अगर इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी ये दोनों के दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में लाई करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस भी एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की वजह से। AB कंडक्टर CD की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और CD के ऊपर CD जो है वो AB की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर टू केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है उस केस में क्या होगा, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं दोनों कंडक्टर्स के अंदर, तो उस टाइम उन दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में कितना फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। अब AB में भी A to B है और CD में C to D है, तो बोथ द डायरेक्शंस आर सेम एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। फोर्स F1 इस तरफ AB का CD के ऊपर फोर्स है और F2 जो फोर्स है वो CD ने AB के ऊपर अप्लाई किया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन AB कंडक्टर की वजह से ऑन CD के ऊपर हमने एक पॉइंट P सपोज किया, इस P पॉइंट के ऊपर AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 पाई R। ये हम फॉर्मूला पहले ड्राइव कर चुके हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। तो ये आपको एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई करना है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, अगर हम राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से राइट हैंड रूल यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज़ डाउनवर्ड्स। तो
अब इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड हमने म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ CD के ऊपर कितना होगा, और फोर्स के लिए भी हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। अब हमें इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। B यहाँ पर B1 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड है, I2 करंट फ्लो कर रहा है C2 कंडक्टर के अंदर, और पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ कितना है 1 साइन 90 डिग्री, एज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, सो एंगल विल बी 90 डिग्री। सो F2 विल बिकम्स B1 I2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ B1 I2 रह जाएगा। तो B1 जो है वो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ द B1 इन दिस इक्वेशन। तो F2 is equal to mu naught I1 2πr into I2. Let us consider this is the second equation. Now according to left hand rule you can find out the direction of the force, that is towards AB. Similarly you can find out the conductor AB also experience the same force per unit length. So F1 is equal to mu naught I1 I2 upon 2πr. So consider this is the third equation. अब when the current flows in the same direction, अगर करंट फ्लो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं देन F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। सो F हमारे पास आया था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। नाउ डिस्कस द केस व्हेन द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स A टू B और CD कंडक्टर के अंदर D टू C फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से अब हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, और कंडक्टर जो है वही R डिस्टेंस से ही सेपरेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन CD ड्यू टू द कंडक्टर AB विल बिकम्स B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2πr। लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इनके बीच में फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। CD के ऊपर फोर्स क्या है, F2 है। वो F2 फिर से वही फॉर्मूला BIL sin थीटा। यहाँ पर F2 इज इक्वल टू B1 I2, पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 है। सो F2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट I1 I2 2πr। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द फोर्स F1 विच इज ऑन AB ड्यू टू CD। सो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब दिस फोर्स दे आर अवे फ्रॉम CD, दिस इज अवे फ्रॉम CD एंड दिस इज अवे फ्रॉम AB। तो दोनों फोर्सेस कैसे हैं, अब रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सो दे रिपेल ईच अदर। देन F1 F2 इज इक्वल टू F, सो इट विल बिकम्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो दीज आर द फोर्सेस व्हेन द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर्स एंड दीज कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। अगर हमें यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन देनी है तो लेट अस कंसीडर इसी फॉर्मूले के अंदर I1 I2 को हम 1 एम्पियर सपोज कर लेते हैं और R को 1 मीटर सपोज करते हैं। सो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π 10⁻⁻⁷। दिस इज 1 × 1 2π × 1। सो F इज इक्वल टू 2π × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो बाय यूजिंग दिस you can give the definition. It is that current which when flows through each of the two parallel uniformly infinitely long straight conductor placed in free space at a distance of 1 meter from each other and attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter.